गुड मॉर्निंग बच्चों। फिफ्थ चैप्टर की बेटा 5.1 हमने कंप्लीट कर दी थी विद बेसिक। और अब स्टार्ट करते हैं 5.2 का बेसिक, यानी कि इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना, इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे अब। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है, क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। इफ ए इज एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, any n-row square matrix, ठीक है ना। n-row square matrix के कौन है A, and B is another n-row square matrix। B अगर एक दूसरा n-row square matrix है बेटा, such that AB equal to BA equal to I। आई का ऑर्डर क्या, जो भी इन दोनों का ऑर्डर था, ठीक है ना। अगर ए कोई भी n बाई n का स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी भी कोई n रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी वो ऐसे हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन, ठीक है ना। देन ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। देन ए इज कॉल्ड invertible matrix and B is inverse of A। ठीक है ना बेटा। इनवर्स क्या होता है, कोई भी जैसे दो मैट्रिक्स आपके पास n रोड स्क्वायर ऑर्डर के, और वो ऐसे हैं कि B इक्वल टू बी इक्वल टू आई एन, देन A क्या हो जाएगा इनवर्टिबल और B उसका क्या हो जाएगा इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद डिनोट कैसे करेंगे हम इनवर्स को, इस सिंबल से डिनोट किया जा सकता है इनवर्स को, देखो इससे ए इनवर्स, ठीक है ना। अब बात यहां पर ये आती है भाई, अगर ए बी का इनवर्स है तो बी बी किसका इनवर्स हो जाएगा, ए का। मतलब अगर ए इन्वर्टिबल है तो बी उसका क्या हो जाएगा इनवर्स। अब ऐसा मान सकते हैं हम बी को भी तो गिवन बी तो गिवन हो सकता है ना, तो बी अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो ए उसका क्या हो जाएगा इनवर्स। यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या हो गए इनवर्स, और दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए तो ये बात शो करती है कि किसी मैट्रिक्स का अगर दो बार आप इनवर्स लेंगे तो वही वापस सेम आ जाएगा, ठीक है ना। यही बात प्रूव होती है इससे। जैसे ये मान लो कि ये अगर B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स है बेटा, तो क्या होगा कि इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, वापस वो मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये इस बात से प्रूव होती है, A इन्वर्टिबल तो B उसका इनवर्स, B इन्वर्टिबल तो A उसका इनवर्स, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें, हम बात करते हैं बेटा उसकी AB और BA के प्रोडक्ट की। ए बी और बी ए का प्रोडक्ट जो है, यानी कि अगर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा बेटा, ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो इनवर्स को पोजेस नहीं करेगा, यानी कि उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जो ये टर्म है ए बी जो हम काउंट करते हैं, बी डिफाइंड होना और बी ए डिफाइंड होना और दोनों का इक्वल होना, ठीक है ना। ए बी डिफाइंड होना, बी ए डिफाइंड होना और दोनों का इक्वल होना, आया समझ में। तो ये बात किस कंडीशन की तरफ ले जाती है हमारे को, ये कंडीशन बनाएगी अगर ए और बी सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। ए और बी अगर स्क्वायर ऑर्डर के सेम ऑर्डर के स्क्वायर ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। तो इनवर्स की तो यही कंडीशन होती है कि ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, आया समझ में। तो इसके लिए क्या बात हो गई, यहां से ये बात आ गई निकल कर कि ए और बी अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं उसमें। दैट मींस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट आप नहीं कर सकते, तो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा दोनों केस में, आया समझ में।
तो बेटा फर्स्ट फॉर्म करते हैं इसकी, देखो आगे। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज दैट ए इज नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यानी कि इफ एंड ओनली इफ की का केस। तो भाई कंडीशन इज नेसेसरी में क्या आता है कि अगर ए इनवर्टिबल होगा तो ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि ए क्या है, नॉन सिंगुलर होगा। सिंपल सी बात है बेटा, क्या है कि वो कहता है कि अगर ए इनवर्टिबल होगा तो ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकता, और ए का डिटरमिनेंट अगर जीरो नहीं होगा तो ए क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल हो जाएगा। ठीक है ना, वो कहना चाहता आपसे अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है ना तो ए का इनवर्स निकल जाएगा। दूसरी बात, अगर ए का इनवर्स निकल जाता है तो इसका मतलब ये है कि ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं आया होगा, तभी इनवर्स निकला। तो यहाँ पर मैं लेकर चला हूँ गिवन को कि ए का इनवर्स निकल जाता है, इनके ए इनवर्टिबल है। अब हमने प्रूव करना पड़ेगा कि ए का डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ सकता। अगर ए इनवर्टिबल है तो ए का डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, इफ ए इज एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स देन देयर एग्जिस्ट ए बी अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई एन। ठीक है ना, यानी कि अगर ए कोई एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स है तो बी को मैंने उसका क्या ले लिया, इनवर्स। ठीक है ना, देयरफॉर बी इज अनदर एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इज इनवर्स ऑफ ए। ये लाइन है बेटा इनवर्स की, जो हमने बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी, जो डेफिनेशन में देखा था हमने इनवर्स का क्या क्वालिटी होती है इनवर्स के अंदर। ए और बी अगर दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो दोनों का जो प्रोडक्ट है प्री पोस्ट या पोस्ट प्री वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने राइट कर लिया कि ए इनवर्टिबल है और बी उसका क्या है, इनवर्स। अब टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया बेटा मैंने। ठीक है ना, दोनों तरफ मीन्स तीनों साइड। ठीक है ना, तो भाई यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई, ए बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है ना, ये दोनों लेकर चल पड़ा है, या ये दोनों ले लो या ये दोनों ले लो, एक ही बात है बेटा। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, वन होता है हमेशा आई का डिटरमिनेंट। ठीक है ना, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा दी, ए बी का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। अब देखो, डिटरमिनेंट ऑफ ए कोई भी एक रियल नंबर है, डिटरमिनेंट ऑफ बी एक दूसरा कोई रियल नंबर है। अब ये मैट्रिक्स नहीं रहे, डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, तो क्या हो गए, ये हो गए स्केलर। ठीक है ना, अब इन दो स्केलर का जो प्रोडक्ट है बच्चों वो किसके इक्वल है, वन के इक्वल। तो इसका मतलब साफ साफ है कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर मान लो बी का डिटरमिनेंट जीरो होता ना तो ये सारा जीरो हो जाता, अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो होता तो भी इनका प्रोडक्ट जीरो हो जाता। देखो, किन्हीं भी दो टर्म का प्रोडक्ट जीरो तभी आ सकता है जब उनमें से कम एक बंदा क्या हो, जीरो हो। ठीक है ना, कम से कम एक जीरो, उनमें से दोनों जीरो हो तो भी क्या आ जाएगा, जीरो। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट वन के इक्वल आया तो इसका साफ साफ मीनिंग ये है कि ना ये जीरो के इक्वल और ना ये जीरो के इक्वल। तो हमने प्रूव क्या करना था, हमने प्रूव करना था डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, देयरफॉर ये प्रूव हो गया बेटा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आया समझ में? ठीक है ना, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल। तो बेटा नेसेसरी कंडीशन हो चुकी थी, अब है कंडीशन इज सफिशिएंट। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, अब की बार गिवन बदल दिया उसने कि ए इज नॉन सिंगुलर। ए क्या है, नॉन सिंगुलर, और ए को हमने क्या प्रूव करना है, इनवर्टिबल। ठीक है ना, तो भाई जो प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी एक, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, क्या होता है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है ना, आई एन, ये इसके इक्वल होता है बच्चों। ठीक है ना, तो भाई अब क्या करेंगे, देखो बोथ साइड यानी कि तीनों साइड में ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देता हूं, इसको भी ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी। और डिवाइड करने का जो रूल होता है बेटा, नॉन जीरो नंबर से ही आप डिवाइड कर सकते हो, यानी कि जीरो, अगर कोई नंबर जीरो है तो उससे किसी को आप डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है ना, जीरो की डिविजिबिलिटी है ही नहीं अपने पास कि जीरो
किसी नंबर को किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा उसका, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड होता है वो रिजल्ट। तो बच्चों उसने दे रखा था a इज नॉन सिंगुलर, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, आया समझ में। तो भाई इसलिए मैंने a के डिटरमिनेंट से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया और ये आ गया यहाँ पर, यहाँ लिख देता है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बाई डिटरमिनेंट ऑफ a, या फिर तो पहले इसी को लेकर चलता हूं मैं, देखो आई एन, अब दोनों तरफ a इनवर्स से इसको प्री मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, यहाँ पर, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो एडजॉइंट ऑफ a जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ a के इक्वल आ गया, ठीक है ना, यानी कि इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, a का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो दैट मीन्स कि अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो a क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल, a इज इनवर्टिबल, a इज नॉन सिंगुलर। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर a इनवर्टिबल होगा तो a नॉन सिंगुलर हो जाएगा, a नॉन सिंगुलर होगा तो a इनवर्टिबल हो जाएगा। तो इनवर्स हम जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे, अगर वहां पर यानी कि किसी थ्योरम वगैरह में ना भी लिखा जाए तो स्टूडेंट को समझ लेना है कि इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, और जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, यानी कि ये बोलता है कि भाई अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटरमिनेंट 0 के इक्वल ना होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो, और वो क्या हो जाएगा, यूनिक, यानी कि केवल और केवल आपने प्रूव करना है कि इनवर्स एक से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना, इनवर्स केवल एक ही होगा, केवल और केवल एक। देखो बेटा, ए बी एनी एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स रेट कर दी मैंने, कोई ये ए, लेट बी एंड सी, लेट इफ पॉसिबल बी एंड सी आर इट्स टू इनवर्स, ठीक है ना, इसके दो इनवर्स लेट कर लिए हमने, आया समझ में। प्रूव हमने करना कि इनवर्स एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो मान लिया अगर बी ए का इनवर्स है तो भाई इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, ठीक है ना, और अगर सी ए का इनवर्स है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आई एन। अब देखो बच्चों, ए बी सी तीन क्या हो गए, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, इसका मतलब सी ए बी डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना, ए बी सी लिखना आपने यहाँ पर, ये सिंस ए बी सी आर ऑल एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस देयरफॉर सी ए बी एग्जिस्ट, ठीक है ना। अब इसको हमने क्या लिखा, सी इंटू ए बी लिखा है ऐसे। अब ए बी की जगह क्या लिख सकते हो आप, आई, सी इंटू आई एन, और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की सी के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, सी। दोबारा से लेकर चलते हैं सी ए बी को, इसको लिखा हमने सी ए एंड बी, ठीक है ना, ऐसा तो कर सकते हैं, वेरीफाई किया था हमने ये। और सी ए क्या आ गया बेटा, सी आ गया आई एन के इक्वल, आई एन, और ये बी है यहाँ पर, और बी की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, बी। तो बच्चों क्या रिजल्ट मिले आपको, आपने लेट कर लिया था, अगर ये पॉसिबल है कि भाई ए के दो इनवर्स है, मतलब एक से ज्यादा इनवर्स है, तो उनको हमने लेट करके चल पड़ा कि बी और सी है वो, ठीक है ना। तो अगर बी ए का इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी आई एन हो जाएगा, सी ए का इनवर्स है तो ए सी इक्वल टू सी इक्वल टू आई एन हो जाएगा। ये यहाँ पर इक्वेशन छोड़कर चलते हैं एक और दो। अब सी ए बी तीनों क्या है, एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि सी ए बी एग्जिस्ट करेगा। इसको सी इंटू ए बी लिख दिया हमने, बी की जगह आई एन लिख दिया, आई एन की और सी की मल्टीप्लाई क्या होगी, सी। सी ए बी जो है उसको सी ए इकट्ठा लिख दिया, बी को बाद में लिख दिया, सी ए का क्या हो गया आई एन,
और आई एन की बी के साथ प्रोडक्ट क्या हो गया बी। तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, जो आप एक से ज्यादा इनवर्स लेकर चले थे ना वो तो इक्वल आ गए। तो दैट मीन्स बी इक्वल टू सी, दैट मीन्स इफ इनवर्स एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हमेशा क्या होगा बेटा, वो यूनिक। ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा रिवर्स लॉ। ठीक है ना, यानी कि एफ बी रेज टू द, यानी कि एफ बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है ना। तो भाई अगर ए और बी नॉन सिंगुलर एन रोड स्केयर मैट्रिसेस है बेटा, ए एंड बी एन रोड स्केयर मैट्रिसेस हैं और साथ साथ क्या है नॉन सिंगुलर, यानी कि अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। एंड बी अगर नॉन सिंगुलर है बेटा तो बी का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि कोई नंबर अगर जीरो के इक्वल नहीं है, कोई दूसरा नंबर जीरो के इक्वल नहीं है, तो उनका प्रोडक्ट भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है ना। और अब इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी जो हम बार बार इसकी जगह ये यूज करते थे, अब की बार इसकी जगह ये यूज करेंगे। ठीक है ना। ये प्रॉपर्टी यूज कर ली मैंने, अलग अलग का डिटरमिनेंट दोनों की प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। यानी कि हमने प्रूव कर दिया कि एफ बी क्या है, नॉन सिंगुलर। ठीक है ना। देयरफॉर एफ बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है ना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया एफ बी। तो भाई अब देखते हैं, देखो एफ बी की और बी इनवर्स ए इनवर्स का प्रोडक्ट करके देखते हैं। देखो ये ए एज इट इज और ये हो गया बी इंटू बी इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स और बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी। दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए ना, बी इंटू बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आई एन। ठीक है ना। और ए इनवर्स ये है ही। अब ए की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए और ए इनवर्स ये है ही, तो ये क्या आ गया वापस आई एन। ठीक है ना। अब रिवर्स में करके देखते हैं बेटा, यानी कि पोस्ट मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसकी। तो ये हो गया बच्चों बी इनवर्स एज इट इज और ये आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए इंटू बी। तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई एन। ठीक है ना। ये हो गया आई एन और बी यहाँ पर है ही। अब बी की और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, बी। तो बी इंटू बी इनवर्स क्या आ जाएगा वापस आई एन। अब देखो बेटा, ये जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई अगर हो जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इनवर्स। तो अब देखो आपने क्या देखा यहाँ पर, इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या आ गई, आई। फिर पोस्ट परी करने के बाद भी क्या आ गई, आई। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग ये हो गया कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल हो गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। यही है बेटा रिवर्स लॉ। अब इससे आगे हम करेंगे कर्लरी इसकी, तो इसकी कर्लरी यहीं पर करवा देता हूं मैं। ठीक है ना, आया समझ में। इसके ऊपर जो कर्लरी है बेटा इसकी वो भी करवा देता हूं मैं। देखो इसकी कर्लरी ये है कि ए बी सी का अगर आप इनवर्स लेते हैं, ठीक है ना, तो आप इसको ले सकते हो, यानी कि ए इंटू बी सी ले लिया मैंने पूरे का इनवर्स है। जैसे ये तो ये ए हो गया, ये बी का काम करेगा, तो बी जो इनवर्स है यानी कि जो बी का काम किया वो आगे आ गया और ए का इनवर्स पीछे चलेगा रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब ऐसे ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स। ये इसकी कर्लरी थी बेटा एक। ठीक है ना। ए बी सी अगर तीन का अगर इनवर्स है तो रिवर्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे हो जाएगा, प्लेसेस हो जाएंगे। ऐसे ही अगर एन मैट्रिक्स होंगी आपके पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, यानी कि इनका इनवर्स लेना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा AN इनवर्स AN-1 इनवर्स एंड सो ऑन A3 इनवर्स A2 इनवर्स और A1 इनवर्स। ये सारा क्या है बेटा, रिवर्स लॉ। ठीक है ना, आए समझ में रिवर्स लॉ क्या होता है। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं बेटा कैंसिलेशन लॉ। ठीक है ना। इसी में तो भाई ए बी इक्वल टू ए सी, दिस इंप्लाई बी इक्वल टू सी। ठीक है ना। एंड बी ए इक्वल टू सी ए, दिस इंप्लाई बी इक्वल टू सी। ये प्रूव करना बेटा हमने। तो भाई
ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दे रखा है, गिवन में है बेटा ये। तो आपने क्या करना है, इसको ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और ए बी सी क्या है यहाँ पर, एन रोड स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ए और ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी ये है ही। और ए इंटू ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स हो गए ना। अब देखो भाई, b की और i की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, b, c की और i की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, c। ये देखो बेटा, b ए जो है वो c ए के इक्वल दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसको a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, ठीक है ना। a और a इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए और ए इनवर्स क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बी और सी क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। देखो ये है आपका कैंसिलेशन लॉ, ठीक है ना। अब इसमें एक कंपलसरी कंडीशन ये है कि जब तक ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा, जब तक ये लॉ काम नहीं करेगा आपका, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें कंपलसरी कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए का अगर डिटरमिनेंट जीरो के इक्वल नहीं होगा तब बी कैंसिलेशन लॉ लग सकता है। आया समझ। रीजन, क्योंकि जब आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर पोस्ट किया था, यहाँ पर प्री किया था, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट तभी करेगा ना बेटा जब ए का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि क्या होगा, ये नॉन सिंगुलर। अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जिससे कि उसके अंदर ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। देखो 1 2 4 8, ठीक है ना। आया समझ में। बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स और ले लेते हैं। बी मैट्रिक्स ले लिया -2 0 0 0, और सी मैट्रिक्स ले लिया हमने 0 0 -1 और 0। अब देखते हैं बेटा, देखो ए का डिटरमिनेंट क्या है यहाँ पर, 0, 8 -8 0, ठीक है ना। अब ए बी निकालते हैं इसमें, ए बी हो जाएगा 1 2 4 8, और यहाँ पर है बी 2 0 और 0 0। तो ए बी आ गया बेटा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई -2 + 0। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ -8, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 0, ठीक है ना। ये आ गया आपका ए बी। और अब निकाल देते हैं ए सी। ए है आपका 1 2 4 8, और सी है आपका 0 0 -1 और 0। तो भाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0 -2, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0 + 0, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई -8, सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई 0। अब देखो बेटा, इसमें ए बी किसके इक्वल है आपका, ए बी है बी सी के इक्वल। तो क्या ये इंप्लाइज करता है ए इक्वल टू सी को, ए बी और ए सी इक्वल है बेटा। इसमें देखो ए बी मैंने ये कैलकुलेट कर रखा और ए सी ए कैलकुलेट कर रखा, तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, बिल्कुल सेम। तो ए बी और ए सी बिल्कुल सेम है, तो क्या ए और सी सेम हो गए, क्या बी और सी सेम हो गए। देखो ए बी ए सी सेम है, तो कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए इनवर्स ले ले, हम यहाँ पर ए इनवर्स ले ले, कैंसिल होकर बी इक्वल टू सी हो गया। क्या हो गया, बी और सी इक्वल टू। देखो बी और सी बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, तो कंपलसरी कंडीशन ये है कि ए का डिटरमिनेंट जब तक 0 रहेगा, जब तक ये कैंसिलेशन लॉ नहीं लगेगा। और ए का डिटरमिनेंट अगर 0 होगा, नहीं होगा ना, तब लग जाएगा ये। तो यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट क्या था बेटा, 0, इसलिए ये लॉ नहीं लगेगा, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, इफ ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ठीक है ना। इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स ऑफ ए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ए अगर नॉन सिंगुलर है बच्चों, ए अगर इनवर्टिबल है, तो ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में। अब ये जानते हैं हम कि ए का जो ए डैश का जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल होता है बेटा, ए के डिटरमिनेंट के इक्वल, क्योंकि ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता। अब ए का डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या हो गया कि ए इनवर्स एंड ए डैश इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, ठीक है ना। बोथ एग्जिस्ट करेंगे बच्चे, कैसे करेंगे एग्जिस्ट,
एग्जिस्ट करने का रीजन ये है बेटा, ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट जरूर करेगा, और इसका भी डिटरमिनेंट किसका, ए डैश का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो ए डैश का भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आया समझ में? अब देखो आप ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए किसके इक्वल होता है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है ना। टेकिंग ट्रांसपोज इन ऑल साइड्स, हर किसी साइड में ट्रांसपोज ले लेते हैं, क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल हो तो उनके ट्रांसपोज भी क्या होते हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है ना। अब ट्रांसपोज में भी रिवर्स ला लगता है, ये आगे आ जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज और ये ए डैश यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसमें भी क्या हो जाएगा, ए डैश और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का डैश, और राइट में आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या होगा, आइडेंटिटी। तो ये क्या शो करता है बेटा आपको, देखो ये कोई मैट्रिक्स और ये उसका क्या होगा, इनवर्स, ठीक है ना। ये कोई मैट्रिक्स और ये उसका क्या हो गया, इनवर्स। दैट मीन्स ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स डैश। आया समझ में बेटा? यानी कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। तो ये थ्योरम थी बेटा, इनवर्स ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ इनवर्स। आया समझ? ठीक है ना। नेक्स्ट थ्योरम है बेटा, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द -1। अगर ए नॉन सिंगुलर है बेटा तो हमने ये प्रूव करना है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, इफ ए इज नॉन सिंगुलर अगर ए नॉन सिंगुलर है बेटा तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। आया समझ में? ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन जीरो, तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, नॉन जीरो। आया समझ? तो भाई अब लेकर चलते हैं, ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। ए इनवर्स इंटू ए भी ले सकते हो आप। तो इसमें टेकिंग डिटरमिनेंट्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेते हैं बच्चों। तो आई एन का तो डिटरमिनेंट आप जानते हो क्या होगा। अब डिटरमिनेंट ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। आइडेंटिटी किसी भी ऑर्डर की हो उसका डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है बेटा, 1। अब देखो ए इनवर्स के डिटरमिनेंट को इधर रखता हूं मैं और ये आ गया उस तरफ 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। वैसे इसमें इस बात का यूज नहीं की होने दिया मैंने, देखो ठीक है ना, क्योंकि मैं लोअर पार्ट में किसको ले गया, इसको। और वैसे भी दिखने लग रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है, ये 0 नहीं है, आप जानते हो, तो ये भी क्या है बेटा, 0 नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात है भी ट्रू। तो अब इसको क्या लिख सकते हो आप, तो ये फाइनल लाइन है बेटा अपनी, ठीक है ना, इसकी। तो देखो क्या किया मैंने, ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी के को लेकर चल पड़ा, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले दिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी। ए बी का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और ये आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1। अब इसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में और इसको ले जाएंगे राइट में, और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये आप जानते हो, तो ये एग्जिस्ट करेगा पूरी तरह और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके बेटा। नेक्स्ट और लास्ट थ्योरम है बेटा इसकी, इफ द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो सिमेट्रिक, यानी कि सिमेट्रिक अगर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स भी क्या होगा, सिमेट्रिक। इनवर्स द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज आल्सो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। देखो बेटा, सिंस A is invertible, अगर A इन्वर्टिबल है बेटा देन A इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज A इंटू A इनवर्स और A इनवर्स इंटू A इक्वल टू IN। आया समझ में? अगर A इन्वर्टिबल है और A
इनवर्स उसका इनवर्स है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं बेटा, ट्रांसपोज ले लेते हैं, हर साइड ट्रांसपोज ले लेते हैं इसका, यहाँ पर भी ट्रांसपोज ले लिया। ऐसा कर सकते हैं हम, क्योंकि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनका ट्रांसपोज भी क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है ना। अब देखो ट्रांसपोज में भी क्या है, रिवर्स ला लगता है, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, ये यहाँ पर आ जाएगा साइड में, इसमें भी रिवर्स ला लग जाएगा, ये आगे आ जाएगा, ठीक है ना। और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है उसका जो ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिटी, ठीक है ना। आया समझ में। अब देखो ध्यान से, ये लाइन क्या शो करने लग रही है, ये लाइन शो करने लग रही है कि दिस इंटू दिस, यानी कि ये अगर पोस्ट ये अगर पोस्ट मल्टीप्लाई हो जाए और ये प्री मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर ये पोस्ट या प्री हो जाए, तो ये दोनों इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आया बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहाँ पर जो हमने ये पढ़ा था, अभी अभी थोड़ी पढ़ी थी, तो ट्रांसपोज को अंदर ले जाएंगे और इनवर्स को बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और ये है यहाँ पर, ठीक है ना, आया समझ। ठीक ऐसे ही या ठीक इसी लाइन से भी हम प्रूव कर सकते हैं बेटा, एक लाइन पढ़ाने की जरूरत नहीं आपको। देखो ये लाइन क्या शो करने लग रही है आपको, ये लाइन शो करने लग रही है कि भाई ए डैश का जो इनवर्स है ना, वो कौन है, ए डैश का इनवर्स, ए डैश का इनवर्स है बेटा। इससे पहले एक लाइन ये अगर लिखना चाहेंगे तो और थोड़ा इजी बन जाएगा क्वेश्चन। देखो ए डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ए, यहाँ पर भी ए डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए। ऐसा करने से बेटा जो प्रीवियस थ्योरम थी ना वो यूज नहीं होने पाएगी इसमें, ठीक है ना। दोबारा से देख लेते हैं। देखो अगर ए इन्वर्टिबल है तो दिस कैन बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, यानी कि ए अगर इन्वर्टिबल है तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा और ऐसे लिखा जा सकता है उसको। मैंने हर तरफ क्या ले दिया, ट्रांसपोज ले दिया। ट्रांसपोज में ये रिवर्स ला लग जाएगा, आप जानते हो, यहाँ पर लग गया। और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब देखो ये लाइन समझने के बाद मैंने एक लाइन और ऐड की इसमें, ये वाली लाइन, ए डैश की जगह क्या लिखा है मैंने, ए, क्योंकि ए क्या था, सिमेट्री, ठीक है ना। द इनवर्स ऑफ एन इनवर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि दिया गया मैट्रिक्स क्या था, सिमेट्रिक। तो ए डैश की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डैश की जगह क्या लिख सकते हो आप, ए, ठीक है ना। तो ये लाइन होगी। अब ये लाइन क्या शो करने लग रही है आपको, ये लाइन शो करने लग रही है इनवर्स ऑफ ए इज, इनवर्स ऑफ ए इज, ए का इनवर्स कौन है बेटा, ये, ठीक है ना। ये लाइन आपको ए शो करने लगी। देखो ए का इसके साथ प्री मल्टीप्लाई और ए की इसके साथ पोस्ट मल्टीप्लाई और ए की इसके साथ प्री मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल आ गई। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, इनवर्स, यानी कि ए का इनवर्स कौन हो गया, ये। यानी कि इस लाइन को ऐसे लिखा जा सकता है, देखो, ठीक है ना। अब देखो, अब ये लाइन आपको क्या बताने लग रही है, ए इनवर्स को आप कोई भी एक मैट्रिक्स समझो, ये मैट्रिक्स यहाँ ट्रांसपोज लगा रखा है, तो ये तो किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा सिमेट्री की। अगर किसी का ट्रांसपोज उसके इक्वल आ जाए, देखो इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, दैट मींस ए इनवर्स इज आल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूव हो गया बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा तो उसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक, ठीक है ना। अच्छे से करो।